Principles of Systematics Module 30. In this module, we will discuss physiological characters. पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में देखा था और हमने ये बात की थी कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स टेक्सोनॉमिकली ये एक लो वेटेज कैरेक्टर है और हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्रिजर्व एनिमल्स के अंदर स्टडी नहीं किया जा सकते, ये इनका ड्रॉबैक है। इस मॉड्यूल के अंदर हम डिफरेंट सीरोलॉजिकल प्रोटीन्स या बायोकेमिकल डिफरेंसेस जो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर मौजूद हैं उसके बारे में देखेंगे। सीरोलॉजी बेसिकली क्या है? इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द नेचर एंड इंटरेक्शन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटीजन क्या है। बेसिकली एंटीजन ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को इनिशिएट करवा सकते हैं। बेसिकली जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है और उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दे। इससे क्या मुराद है? एक्टिवेट करने से मुराद है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस, खासतौर पे जो एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन है उसको वो स्टार्ट करवा दे। तो ऐसा कोई भी जो पार्टिकल होता है उसको हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन जब किसी एनिमल की बॉडी के अंदर आता है तो उसके नतीजे में जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं इनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एंटीजन प्रोटीन्स होती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं और ये देखा गया है कि जो प्रोटीन्स हैं उसके अगेंस्ट जब बॉडी के अंदर रिस्पांस होता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि रिलेटेड होते हैं उनके अंदर ये रिस्पांस ज़्यादा सवियर होता है, जबकि जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर रिस्पांस कंपैरेटिवली कम होता है। ये बोवडेन इसने 1943 के अंदर ये बताया कि जो एंटीजन्स हैं बेसिकली ये हाईली कंजर्व प्रोटीन्स हैं। एक स्पीशीज के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं जो एंटीजन्स हैं ये कंजर्व होती हैं और एक जो ऑर्गेनिजम्स की प्रोटीन है इनका जो रिएक्शन होता है एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। सिबले इसने 1970 के अंदर एग वाइट्स प्रोटीन जो है इसको 100 बर्ड्स के अंदर स्टडी किया और इस प्रोटीन की बेस के ऊपर इसने बर्ड्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर इसने सेपरेट किया। इसका मतलब है कि प्रोटीन का जो कैरेक्टर है इसको हम स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोटीन के अंदर जो सिमिलैरिटी है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन डिसिमिलर है उसकी सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी जो है उसको हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इन कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर जो कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं हम स्पीशीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं ये प्रिजर्व ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी नहीं किए जा सकते।